हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेन डिफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और कॉजेज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी इन द पब्लिक सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर के डिफेक्ट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम क्यों होती है। इसका एक ही जवाब है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। ठीक है, जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पब्लिक सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है लैक ऑफ एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज जनरली लोअर देन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उससे एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर की हमेशा कम ही रही है, क्योंकि मेन मकसद वहां पे प्रॉफिट कमाना नहीं होता। दिस इज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन सच एज मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस सेल्डम कमिट देमसेल्व्स टू द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, ग्रोथ ऑफ दीज एंटरप्राइज। जो भी सरकारी कंपनियों के जो ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं हमारी नौकरियां पक्की हैं, हम कंपनी को और ज्यादा ग्रो क्यों करें, हमारी तनख्वाह तो बढ़नी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के से हमारी वेज तो लिंक नहीं है। मगर दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उनकी वेजेस उतनी उतनी बढ़ाते रहते हैं। जनरली दे इवेड फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादातर वो अपने काम करते नहीं है, सुस्ती डालते हैं। मोर ओवर दीज एंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, काम में सुस्ती होना, एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल में पहुंचने में ही महीने लग जाते हैं। ठीक है ना। डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इनवेरिएबली टेक लॉन्ग टाइम। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द एफिशिएंसी। तो जो भी डिसीजन लेते हैं उसी में इतना टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो काम है बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है ना, और एफिशिएंसी गिर जाती। तो पहला पॉइंट तो ये था कि पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बहुत खराब है, इस वजह से उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। ठीक है। सेकंड आ जाता है पुअर मैनेजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट इज येट अनदर ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पॉलिटिशियंस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आर अपॉइंटेड ऑन द मैनेजरियल पोस्ट्स ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। जो पॉलिटिशियंस हैं या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या करंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इनके जो है मैनेजरियल पोस्ट पे रहते हैं, जो कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। दीज पॉलिटिशियंस यूज पब्लिक एंटरप्राइजेस एज अ मीन्स टू प्रमोट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखने के लिए, उनको जहां लगता है कि वोटें मिल रही हैं वहां पे जाके कंपनी खोल देते हैं या उनकी सर्विसेज दे देते हैं। लैकिंग गुड मैनेजमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस फेल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो जब अच्छी मैनेजमेंट ही नहीं होगी, अच्छे कंट्रोल करने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो जो पब्लिक सेक्टर का मेन जो मकसद है वो कैसे पूरा होगा। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू अडॉप्ट द सूटेबल पॉलिसी टू अट्रैक्ट गुड मैनेजमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही है जिससे कि अच्छी मैनेजमेंट इनकी हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डू नॉट हैव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज देयर सोल ऑब्जेक्टिव, बट सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकारी कंपनियों का मेन मकसद तो वेलफेयर है। तो जब मेन मकसद ही वेलफेयर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो सेकेंडरी या लास्ट मकसद है, तो प्रॉफिट कमाएंगे कैसे। Sometimes public enterprises sell their products at reduced price with a view to strengthen the structure of the economy and to help the poorest sections of the society. जो भी वो माल बनाते हैं वो कभी कभी जितनी उनकी कॉस्टिंग है उससे भी सस्ते में बेच देते हैं, ताकि जो गरीब है उसको भी मिल जाए। समझ गई बात। और इकोनॉमी में जो अनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल करने के लिए। तो फिर जब ऐसे करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी। प्राइस पॉलिसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो वो प्राइस सेट करते हैं उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लो प्राइस फिक्सेशन लीड्स टू लो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। तो लो प्राइस सेट कर देते हैं जिसकी वजह से जो वो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी गिर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड होता है काम को शुरू करना और काम को खत्म करने के बीच का टाइम। ये बहुत ज्यादा होता है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत कम होता है, क्योंकि काम जल्दी होता है प्राइवेट सेक्टर में। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर लार्ज स्केल एंड कैपिटल इंटेंसिव, ये तो पता ही है। दीज एंटरप्राइजेस हैव लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। काम को शुरू करना और खत्म करने का जो बीच का टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा होता है। देयर इज अ लॉन्ग टाइम लैग बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज एंड द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब काम शुरू होता है इन इंडस्ट्रीज में, मतलब इंडस्ट्री बननी शुरू होती है, तब से लेकर जब तक प्रोडक्शन नहीं होती उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। लॉन्गर दिस जेस्टेशन पीरियड द हायर द कॉस्ट एंड लोअर विल बी द प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा लटका के काम होगा सरकारी कंपनी में, उतना ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और उतना ही प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। तो जो सरकारी एंटरप्राइजेस है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा कर देती है। ठीक है। Public enterprises are also are largely established outside the city limits and at new places। तो नई नई जगह पे ये सरकार अपनी कंपनियां खोलती हैं। भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर एटसेट्रा वर सेट अप फॉर लोकेटिंग बिग
बिग पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो कुछ शहर तो सरकार ने बसाए, कुछ इलाके डेवलप किए ताकि वहां पे वो सरकार अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल सके। लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजर्स। तो वहां पे जो लोग हैं, उनके जो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, उनके रहने के लिए भी काफी ज्यादा जो है फ्लैट्स वगैरह, घर वगैरह बनाए, उस पर भी काफी खर्चा हो गया। सच ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कॉजेज लो प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब इतना ज्यादा खर्चा कर देगी सरकार, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी तो अपने आप कम ही होनी है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। हड़तालें होती रहती हैं। पब्लिक सेक्टर वर्कर्स ऑफ ऑफ्टन इंडल्ज इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सरकारी इंप्लॉइज हर तीसरे दिन कोई ना कोई बात पे हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल मतलब स्ट्राइक, ठीक है। डिस्प्यूट्स बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर ऑलमोस्ट अ रेगुलर फीचर। हर तीसरे दिन आपको पता है हो ही जाती है हड़ताल। दिस बैडली अफेक्ट्स द प्रोडक्शन this badly affects production efficiency resulting in low output and high cost। तो आपको पता है जब काम कम होगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि तनख्वाहें तो देनी है। और पर यूनिट जो है वो कॉस्टिंग बढ़ना, और प्राइस जो है कॉस्टिंग से भी सस्ते में बेचना या बराबर में बेचना, तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ होगी। तो रेट ऑफ प्रॉफिट्स कंसिक्वेंटली रिमेन्स वेरी लो। जब हड़तालें होंगी तो काम ही नहीं होएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ लोकेशन। सरकारी कंपनियां रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बुरी लोकेशन, बैकवर्ड लोकेशन पे जाके कंपनियां खोलती है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। A private enterprises is located at a place that suits the objective of profit maximization। प्राइवेट कंपनियां खुलती वहां है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑन द अदर हैंड आर लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज विद द व्यू टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो वो रीजनल डेवलपमेंट को लाने के लिए, जो इनइक्वालिटीज है, रीजनल इनइक्वालिटीज हैं, उसको खत्म करने के लिए बैकवर्ड एरियाज में जाके कंपनीज खोलते हैं। दीज प्लेसेस फेल टू ऑफर डेवलप्ड एंड इकोनॉमिकली वायबल एनवायरनमेंट। तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट या सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होता कि प्रॉफिटेबिलिटी हो। एज अ रिजल्ट कॉस्ट फैक्टर इज पुश्ड अप एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज रिड्यूस्ड। तो वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। समटाइम्स लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस like a PSU is set up in the constituency of the minister but the location may not be economically viable। तो कभी कभी पॉलिटिशियंस अपने वोट को जीतने के लिए किसी बैकवर्ड एरिया में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे जाके वो कंपनी खोल देते हैं, और वहाँ पे कॉस्टिंग इतनी पड़ जाती है कि कंपनी प्रॉफिट में रह ही नहीं पाती, सरकारी कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओवर स्टाफिंग। जितने बंदे चाहिए उससे ज्यादा भर्ती किए हुए हैं, सिफारशी भी भर्ती किए हुए हैं। ओवर स्टाफिंग इज अ वेल नोन फीचर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। दिस रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई वेज बिल। तो वेजेस ज्यादा देनी पड़ती है, काम ना के बराबर होता है उनका। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो और इवन नेगेटिव इन सम एंटरप्राइजेस। तो कई कंपनियां ऐसी देखी गई हैं कि इतने फालतू बंदे भर्ती किए हुए हैं क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, इवन नेगेटिव है, वो काम दूसरे को भी नहीं करने देते। नेक्स्ट है इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पब्लिक सेक्टर वर्कर्स आर जनरली इनडिसिप्लिन्ड एंड करप्ट। करप्शन वगैरह करते हैं। दे आर हार्डली कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कॉन्शियस तो क्या ही होना है, निभाते ही नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सिक्योरिटी ऑफ जॉब मेक्स देम इररिस्पॉन्सिबल। हर तीसरे दिन छुट्टी। आपने देखा होगा कई सरकारी दफ्तरों में आते हैं 10 बजे टिफिन खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। सारे नहीं करते ऐसे, मगर मैंने कई जगह देखा हुआ है ऐसा होता है। देयर प्रमोशन इज डिटर्मिन्ड नॉट बाय देयर एफिशिएंसी बट सिंपली बाय देयर सीनियरिटी। तो प्रमोशन भी काम के हिसाब से नहीं होती, सीनियरिटी के हिसाब से होनी है। Trade unions are also responsible for the indifferent attitude of the public sector workers. This results in low productivity। तो ये सारी की सारी irresponsible staff है, हर तीसरे दिन हड़ताल पे चला जाएगा और एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, इसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर 10 मशीनें हैं तो 10 की बजाय 4 ही चल रही हैं, 5 ही चल रही हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस आर नोन फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो वो अपनी कैपेसिटी को कभी भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं करते। दिस इज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन सच एज लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रेन पर्सोनल, लैक ऑफ डिमांड, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो कभी भी उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिलता, कभी उनको ट्रेंड पर्सोनल बंदे मिलते जो काम कर सकें, डिमांड नहीं होती मार्केट में, या प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती है। In 2019-2020, in terms of product capacity utilization, 66% of all public enterprises operated at 75% or higher. 18% operated between the 50 to 75% and remaining 16% operated
at even less than 50% of their installed capacity। तो ये डाटा हमें शो करता है कि भाई जितनी उनके पास मशीनें हैं वो सबसे काम नहीं ले पाते, ठीक है। बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर कैपेसिटी दीज एंटरप्राइजेस फेल टू गेट हाई रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन मशीनों को लगाने पे, प्लांट को बनाने में इतनी इन्वेस्टमेंट की और अपने फुल कैपेसिटी से काम भी नहीं किया, फिर फायदा क्या हुआ। नेक्स्ट, ओवर कैपिटलाइजेशन। In many public enterprises such as Heavy Engineering Corporation, Hindustan Aeronautics, etc., there is over capitalization। कुछ ज़्यादा ही मशीनें लगा दी हुई हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लांट बना दिया हुआ है। This involves huge liability of interest payments without corresponding returns। तो इतनी ज़्यादा मशीनें लगाना, इतना ज़्यादा बड़ा प्लांट बनाने के लिए लोन्स लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोन्स पे बहुत ज़्यादा है और वो पूरा नहीं हो पा रहा। मशीन्स ऑल्सो रिमेन आइडल, मतलब आइडल पड़ी रहती हैं, वेस्ट पड़ी, मतलब उनसे काम ही नहीं हो पा रहा। दिस रिजल्ट्स इन लो प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी और कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाई जाती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। चैप्टर का नाम है पब्लिक सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मेजर्स फॉर द इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकारी कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।